नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा हो, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हम ट्रेडर के साथ ऐसा होता है कि कई बार जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, खुद की बनाई हुई या तो किसी की दी हुई, पर वो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, हमको पता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा लगाते हैं, रिस्क रेशियो भी अच्छा लगाते हैं, इमोशन भी अच्छा मैनेज करते हैं, कैपिटल भी अच्छी खासी डाली होती है। पर कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, स्टॉक मार्केट हमको परेशान क्यों कर रहा है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स के पास भी होता है। इसका आंसर मैं इस आपको वीडियो में देने वाला हूँ। और ये जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, वो कोई नहीं डिस्कस करता, कोई आपको सिखाएगा नहीं, पर ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं 2-3 इवेंट मेरी लाइफ के बताऊंगा, इसमें से मैंने क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हो। सबसे पहले एक लेटेस्ट इवेंट लेते हैं। आज से 2 या 3 साल पहले मैं काफ़ी सारे स्टॉक है ना बैक टेस्टिंग कर रहा था और उस पर स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहा था। काफ़ी सारा मैं ऐसा करता रहता हूँ, जब जब मुझे एडिशनल टाइम मिले ना, आज की तारीख में भी वो सब रिसर्च चालू होता है, ऑप्शन हो, इंट्राडे हो। तो मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड है, मेरे से बहुत सीनियर है, पर मैं उनको फ्रेंड बोलता हूँ। मैंने उनके लाइफ में से और उनके ट्रेडिंग में से बहुत सारा सीखा हुआ है। तो कई बार उनके पास टाइम होता है तो हम लोग दोनों साथ में मिलके रिसर्च करते हैं या तो बैक टेस्टिंग करते हैं। तो आज से मुझे याद है 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि मारुति जो स्टॉक है ना, मारुति, उसमें एक स्ट्रैटेजी हम लोगों को मिली। और वो स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मारुति की सेकंड कैंडल फॉलो करो 30 मिनट्स की। तो हमने बहुत रिसर्च किया था कि ये 15 मिनट की कैंडल नहीं चलेगी, 1 आवर की कैंडल नहीं चलेगी, 30 मिनट की कैंडल पे आके हम लोग अटके थे कि नहीं, ये 30 मिनट का कैंडल का हाई लो ब्रेक करते हैं तो मारुति में ट्रेड लिया जा सकता है। बाकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट क्या, हाँ भाई इतनी कैपिटल ही डालो, इतने पे प्रॉफिट बुक कर लो, वो सब ठीक है, चलो वो तो कॉमन था। मेन चीज़ थी कि स्ट्रैटेजी कैसे आइडेंटिफाई की जाए, तो वो हमने कर ली। तो फिर कुछ अच्छी कैपिटल लगा के हमने ट्रेड लेने चालू किए। कुछ 4-5 महीने हो गए ना, तो मैंने वो ट्रेड बंद की, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं नहीं मुझे मिल रहा था। आज से 3 साल पहले की बात है। पर मेरे जो फ्रेंड थे ना, उन्होंने ट्रेडिंग चालू रखा। 3 महीने तो क्या, 6 महीने बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 9 महीने के बाद पूरा ब्रेक इवन अचीव हो गया, जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और 13 महीने, इन टोटल 13 महीने के बाद तो कैपिटल का 40-45% अप्रिसिएशन हो गया ऑलरेडी। और उन्होंने वो ट्रेडिंग अगले 3 साल तक चालू रखा, तो बहुत बड़ा पैसा उसमें से बना लिया। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, एक और दूसरा इवेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग लर्न कर रहा था तो कई बार मैं एसबीआई में ट्रेड कर लेता था, कई बार मैं रिलायंस में ट्रेड कर लेता था। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं ट्रेडर जो ब्रोकर की ऑफिस में जा जा के ट्रेड करता था। तो कई बार है ना, मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाता था या किसी की होती थी, तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन मज़ा नहीं आया, ऐसा करके दूसरा मज़ा नहीं, ऐसा करके फिर मुझे ये जो मेरे फ्रेंड थे उनकी मेरी मुलाकात ब्रोकर के ऑफिस में ही हुई थी। तब उन्होंने अपने मुझे रिकॉर्ड्स दिखाए, कुछ बातें बताई, कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज किए हम लोगों ने। तब मुझे बहुत बड़ी चीज़ पता चली कि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं या तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं करेगा कि आपको फर्स्ट ही महीने में रिटर्न दे देगा। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि आपने बिजनेस में शॉप ओपन की तो बस पहले ही महीने से आप प्रॉफिट में आ जाओगे, नेट प्रॉफिट में, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार हम चांस ही नहीं देते अपनी स्ट्रैटेजी को या तो अपने को स्टॉक को कि वो एक एवरेज रिटर्न दे पाए। और इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जिसको बोलते हैं 80-20 का रूल, परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। 80-20 का रूल क्या होता है कि लाइफ में कई बार हम जो 80% काम करेंगे ना, उसका रिजल्ट इतना नहीं आएगा जितना 20% हम हमारे एफर्ट्स देंगे। जैसे कि मेरा एक बिजनेस हो और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हो, तो मैं मेरा रेवेन्यू देखूंगा ना, तो मेरे टॉप 20% कस्टमर ही टॉप 80% रेवेन्यू डाल देंगे और बाकी के 80% 20% रेवेन्यू डालेंगे। समझ रहे हो, मेरा बिजनेस हो, मेरी आईटी कंपनी हो, तो मेरे टॉप 20% ही मेरा 80% रेवेन्यू मुझे दे देंगे और बाकी के 20% का रेवेन्यू या 80% लोग दे रहे हैं। और ये प्रिंसिपल काफ़ी सारी जगह पे प्रूव हो चुका है, बहुत सच्चाई है इस प्रिंसिपल में। वो मुझे इनिशियल स्टेज में नहीं पता चली थी और बाद में पता चलने के बाद भी काफ़ी सारी बार मैंने गिव अप किया था। तब मुझे पता चला कि इस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क नहीं करता, इस तरह से ट्रेडिंग वर्क नहीं करता कि आपको जब चाहिए तब आपको रिटर्न दे देगा। इसलिए मैंने बोला है, मैंने काफ़ी सारे रिसेंट वीडियो में मैंने क्या बोला हुआ है
कि लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बनना है तो मेरे साथ जुड़ो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ, कितनी दुख की बात है, कितनी ताजुब की बात है कि मैंने ऐसे ट्रेडर्स काफ़ी सारे देखे हैं कि जो बेचारे सही राह पे होते हैं, और उनको सब ये प्रोबेबिलिटी का मालूम ही नहीं होता कि आप कितने ट्रेड लेके आप सक्सेस जज कर रहे हैं। उसको मौका तो दो, इट्स योर बिजनेस। वो स्ट्रैटेजी को, वो स्टॉक को मौका दो। ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन ट्रेड कर लिया, कुछ ट्रेड ले लिया, स्टॉक बदल दिया, स्ट्रैटेजी बदल दी, ऐसा नहीं होता। कितने लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं उसमें से 70 या 80% लोग एक्चुअली बेचारे सही ट्रैक पे होते हैं, पर सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं कर पाते, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। कि सबसे सही एग्जांपल मैं वही देना चाहता हूँ कि आप कोई बिजनेस ओपन करो, फास्ट फूड का, रेडीमेड गारमेंट का, तो आप 1-2 महीने में थोड़ी गिव अप कर दोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बहुत बड़ी बात है कि जो आपको कोई नहीं समझाने वाला। एक ट्रेडर थे ऑप्शंस में, जो आज से 5 महीने पहले ज्वाइन हुए थे। मैंने ऑप्शन स्कूल ओपन किए इंडिया में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में पोजिशनल स्ट्रैटेजी से इंट्राडे है, तो उन्होंने पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ज्वाइन की थी। तो उनका 15-20 दिन मेरे बाद में मेरे पास मैसेज आ गया कि सर मैंने तो आपकी स्ट्रैटेजी स्टडी की, पर बहुत कोई मज़ा नहीं आ रहा है ट्रेड लेने का। तो मैंने बोला आपने कितने ट्रेड लिए? तो बहुत कम ट्रेड लिए थे वो 15-20 दिन में। तो और वो स्ट्रैटेजी और मार्केट को जज कर रहे थे कि क्या सही में ऑप्शन में पैसा बन सकता है, क्या आपने सही में ये स्ट्रैटेजी सही थी। तो उनके पास कैपिटल अच्छी थी। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करो, आपको इनमें से जो स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है ना, वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ महीने फॉलो करो। डजेंट मैटर, जो मैंने रूल्स दिए हैं ना, वो रूल्स को आप तोड़ो मरोड़ो नहीं। जो बोला है ना, जब एंट्री बोली जब एंट्री लो, जब एग्जिट बोला जब एग्जिट लो, जो रिस्क मैंने, तो आप कुछ महीने तक जो मैंने कहा है ना वो सिर्फ आप फॉलो करो, बाद में मुझे कांटेक्ट करो अगर हो सके ना। तो उनका इस वीकेंड में, जो लास्ट वीकेंड में उनका व्हाट्सअप मैसेज आया कि सब अब ऑलरेडी मेरा ब्रेक इवन अचीव हो गया है, और ऑलरेडी मैं 4 महीने में कुछ 18 से 20% का प्रॉफिट में ऑलरेडी हूँ। और अब मुझे अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अब पता चल गया कि क्यों कई बार वो वर्क नहीं कर रही थी। अब मुझे मेरे में इंट्यूजन आ गया है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मैं किस तरह से यूज़ करूंगा मार्केट में। लो, और अब मुझे पता चला कि सर आप काफ़ी सारे वीडियो में ऐसा क्यों बोलते हो कि लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। देखो, हम ये काफ़ी सारे लोग के साथ होता है, राइट? ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, इंट्राडे स्विंग हो, हम क्या करते हैं बताए? हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी सही आ गई, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, मार्केट में कैपिटल, तो रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? पर रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको देगा ना, उसका एक तरीका होगा। वो अब जैसे कि किसी ने 100 ट्रेड लिए, तो हो सकता है कि जो लास्ट 30 ट्रेड हो ना, उसमें ही आपकी गेम चेंज हो जाए, और पहले 30 ट्रेड में आपको बहुत स्ट्रगल हो। पर वो कौन से 30 ट्रेड हो गए वी डोंट नो। पर अगर हमारा लक ऐसा है कि पहले 30 ट्रेड ही बहुत स्ट्रगल वाले निकले और हम वहाँ पे डर गए और चले गए, तो बाजी हाथ में जिंदगी में काम नहीं करेगी, राइट? कई बार हम बिजनेस चालू करते हैं तो पहले 1 साल टफ ही होता है सबके लिए, 1-2 साल। इसलिए मैनेजमेंट की थियरी में एक चीज़ आती है कि ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदोगे या किसी की फ्रेंचाइजी खरीदोगे, तो उसके रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप अगर 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ब्रेक इवन आने में 3 साल लगेंगे। ब्रेक इवन मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना वापस लेने में ही आपको 3 साल लगेंगे। मतलब जीरो प्रॉफिट, जितना डाला था उतना आ गया, बस अब प्रॉफिट गिनना चालू करोगे आप। तो बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा हो सकता है, तो ट्रेडिंग में कुछ महीने तो लग ही सकते हैं ना। और हमको क्या पता कि जो 20-30% जो हमारे अच्छे ट्रेड है वो पहले आएंगे, बीच में आएंगे, या तो बाद में आएंगे, जो हमको बचा लेंगे, हमारा लॉस कवर कर लेंगे और हमको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिसको लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम कोई भी बिजनेस में जाते हैं, कोई भी हम लाइफ का डिसीजन लेते हैं, और कुछ अलग तरीके से ट्रेडिंग है, तो कई कई बार आप लोगों का स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो गिनोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होता है मेरे पोर्टफोलियो में, उसमें से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होता है कुछ 20-30% स्टॉक ने ही। बाकी के 70% स्टॉक का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता मेरी वेल्थ क्रिएट करने में। ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व करके देखना, ये बहुत रियलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे ये वीडियो को मैं कैसे समराइज करता हूँ, एज फार एज यू नो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है, लॉजिक के साथ है, ओके, आपका रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड है, आपका लॉस मैनेजमेंट सॉलिड है, एंट्री एग्जिट पॉइंट आप डिफाइन करके चल रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, आप इमोशन मैनेज कर रहे हो, और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी और पेशेंस को अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर गिव अप कर देगो तो नहीं चलेगा। यही मेरा कहने की समरी है। इसको खास ध्यान करके मेरा वीडियो दूसरी बार देखना हो तो देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं और व्हाट्सएप में और ईमेल में समझाना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, राइट?
और मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग सही ट्रैक पे हैं, पर ये बात को ये लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और वंस अगेन, जैसा मैं बोलता हूँ हर बार की तरह, रिपीटेटिव, कि लॉन्ग टर्म विदाउट शॉर्टकट सही तरीके से स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री मुके, कोई चार्ज नहीं है। बाद में जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आए तो ऑप्शन स्कूल ज्वाइन करो, इंट्राडे में मैंने स्ट्रेटजीज बनाई है वो ज्वाइन करो, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ व्हाट्सअप और ईमेल में जुड़ो, डाउट पूछो, क्वेरीज पूछो, धीरे धीरे आगे बढ़ने की ट्राई करो, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट में से मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।